हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3510 देख रहे हैं, मिनिमम पेयर रिमूवल टू सॉर्ट एरे 2। तो यहाँ पे हमें एक एरे नम्स दी है और हमें ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम यहाँ पे नम्स एरे में कोई भी दो एडजेसेंट नंबर ले सकते हैं और उनका जो सम है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। और हम उन एरे एलिमेंट्स को मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। मर्ज करने का मतलब कि हम उनके पेयर को उनके सम से रिप्लेस कर सकते हैं। और ये वाला काम हमें तभी परफॉर्म करना है अगर हमारी एरे जो है वो सॉर्टेड ना हो, ठीक है। तो हमें अपने आंसर के लिए ये रिटर्न करना है कि हम कितने ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जिसके बाद हमारी जो एरे है वो सॉर्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये जो प्रॉब्लम है ये 3507 का एक्सटेंशन है। तो उस वाली प्रॉब्लम में हमारे जो कंस्ट्रेंट्स है वो थोड़े से लीनियंट थे, लेकिन इस वाली प्रॉब्लम में जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो उसी हिसाब से हमें अपना जो प्रॉब्लम है वो ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 2 है इस प्रॉब्लम का, उसकी जो कंस्ट्रेंट है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ एन क्यूब वाला सोल्यूशन नहीं यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे हम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जो है वो 10⁻10 इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एग्जीक्यूट करेगा और हमारा जो TLE आ जाता है वो 3 × 10⁸ के बाद आ जाता है। तो हम मैक्सिमम 3 × 10⁸ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज हमारा जो सोल्यूशन है वो TLE दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन या उससे कोई कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला सोल्यूशन चाहिए होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हम प्रॉब्लम में कर क्या रहे हैं। तो हमें ना 3 चीज़ें परफॉर्म करनी है अपने प्रॉब्लम में। पहली चीज़ हमें ये देखना है कि हमारी एरे जो है वो सॉर्टेड है कि नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें अपने किन्हीं भी एरे एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट करना है और उसकी हेल्प से जो भी मिनिमम सम आ रहा होगा वो निकालना है, ठीक है। और ये जो मिनिमम सम वाले हमारे एलिमेंट्स होंगे ना, हमें इन्हें मर्ज भी करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 टास्क हैं बेसिकली। तो अपनी एरे को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कीप ट्रैक ऑफ अनसॉर्टेड पेयर्स। तो अगर हमारे पास कभी भी अनसॉर्टेड पेयर्स का जो काउंट है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब कि हमारी जो एरे है वो अभी भी सॉर्टेड नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ चेकिंग अगेन एंड अगेन कि हमारी एरे सॉर्टेड है कि नहीं, वी कैन जस्ट कीप ट्रैक ऑफ अनसॉर्टेड एलिमेंट्स, ठीक है। तो टिल द टाइम आर एरे इज़ नॉट सॉर्टेड, हमें जो भी किसी भी पेयर से मिनिमम सम बन रहा होगा ना वो चाहिए होगा बार बार। तो इसको हमें ऑप्टिमली स्टोर करना होगा। तो अगर हमें कोई भी मिनिमम चीज़ चाहिए होती है तो उसके लिए या तो हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर सकते हैं या फिर हम ट्री सेट यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों वायबल ऑप्शन है यहाँ पे। और थर्ड थिंग, अगर हमें अपने मिनिमम सम वाले एलिमेंट्स को मर्ज करना है तो इसे भी हमें ऑप्टिमली करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने एरे एलिमेंट्स का ट्रैक रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट एंड राइट एरे, ठीक है। तो हम अपनी जो ओरिजिनल एरे है उसके साथ साथ हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट इंडेक्स वाली एरे लेके चलेंगे। तो ये लेफ्ट और राइट इंडेक्स वाली हमारी एरे जो है ये शो कर रही है कि किसी भी एलिमेंट के लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है और उसके राइट में कौन सा एलिमेंट है। तो अगर हम किसी भी टाइम पे अपना कोई एरे एलिमेंट रिमूव कर रहे होंगे मर्ज करते समय, तो हम इसके लेफ्ट और राइट वाले जो एलिमेंट हैं इनका जो इंडेक्स है वो अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इनपुट में जो एरे एलिमेंट्स दिए होंगे हम उसके लिए पहले लेफ्ट और राइट इंडेक्स वाली एरे निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम अपनी जो प्रायोरिटी क्यू है इसको भी पॉपुलेट कर देंगे। तो हमारे पास एरे में जितने भी पेयर्स हैं ना एलिमेंट्स के, उनका हम जो सम आ रहा है वो स्टोर करते चल रहे हैं अपनी प्रायोरिटी क्यू में। तो हम क्या करेंगे, सम और इंडेक्स का एक जो पेयर है वो बना लेंगे और उसको हम प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारा जो सम है वो 2 आ रहा है और जो इंडेक्स है हम पहले वाले एलिमेंट का इंडेक्स लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम 2 0 स्टोर कर देंगे। फिर हमारे नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे जो सम आ रहा है वो 5 आ रहा है, जो इंडेक्स है वो 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपने एरे के जितने भी पेयर्स बन रहे होंगे उनका सम अलॉन्ग विद द इंडेक्स अपनी प्रायोरिटी क्यू में स्टोर कर लेंगे। तो हमारे पास प्रायोरिटी क्यू में टॉप पे जो भी मिनिमम सम वाला पेयर होगा ना वो आ जाएगा और हमें अपने ऑपरेशन के लिए जो भी मिनिमम सम है ना वही चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी एरे में जितने भी अनसॉर्टेड पेयर्स हैं उसका भी काउंट निकाल लेंगे। तो अभी हमारी एरे में एक तो ये अनसॉर्टेड पेयर है 4 और 2 वाला, और एक ये 2 और -4 वाला अनसॉर्टेड पेयर है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास 2 अनसॉर्टेड पेयर्स हैं। तो हमारी एरे में जो अनसॉर्टेड पेयर का काउंट है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो हम जो ऑपरेशन है अपना वो परफॉर्म करते रहेंगे और जो मिनिमम सम निकाल के पेयर को जो मर्ज करने वाला काम है ना वो करते रहेंगे, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमारी एरे जो है वो ये दी हुई है तो हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट वैल्यू निकाल लेंगे इंडिसेस की। उसके अलावा हम अपने जो भी पेयर्स बनेंगे उसको प्रायोरिटी क्यू में भी डाल देंगे। तो प्रायोरिटी क्यू में हमारे पास टॉप में ये वाला पेयर होगा, ये 1 और 1। तो 1 1 का जो सम आ रहा है वो 2 आ रहा है और जो इंडेक्स आएगा वो 1 आएगा। तो 2, 1 हमारे टॉप पे होगा प्रायोरिटी क्यू के। और इसकी हेल्प से हम जो पेयर है वो निकाल लेंगे। तो हमारा जो आई वैल्यू होगी वो 1 होगी और जो जे वैल्यू होगी वो 2 होगी, ठीक है। तो आई की वैल्यू तो हमारे ये प्रायोरिटी क्यू के टॉप वाले एलिमेंट से मिल जाएगी और जो जे की वैल्यू होगी वो हम राइट ऑफ आई से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे राइट आई की हेल्प से हमने हमेशा स्टोर करके रखा है कि आई के नेक्स्ट में कौन सा एलिमेंट आ रहा है। तो इवन दो अगर कोई एलिमेंट रिमूव भी हुआ होगा
तो भी हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू होगी ना इंडेक्स की, वो हमारे राइट वाली एरे में होगी, ठीक है। अगर हमारा जो मिनिमम सम वाला ये पेयर है आई और जे वाला, इफ़ दिस इज़ अनसॉर्टेड, तो हम क्या कर रहे हैं ना, इनको मर्ज कर रहे हैं। तो हम मर्ज करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है ना अनसॉर्टेड से हम हटा देंगे, ठीक है। तो हम अनसॉर्टेड पेयर्स की वैल्यू एक कम कर देंगे इन केस दिस आई एंड जे इज़ एन अनसॉर्टेड पेयर। तो इसके लिए हमें ये चेक करना है कि अगर वैल्यू ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ जे, मतलब कि हमारा जो पेयर है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है, ठीक है, 5 और 4 टाइप का पेयर आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये वाला पेयर अनसॉर्टेड वाले सेट में कंट्रीब्यूट कर रहा था और अभी हम इसको मर्ज करने वाले हैं। तो हम मर्ज करेंगे तो अब इसका अनसॉर्टेड में कंट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। तो हम अनसॉर्टेड की वैल्यू माइनस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आई और प्रीवियस का जो भी पहले का रिलेशन था वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ साथ जे और नेक्स्ट का कुछ रिलेशन था तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि अगर प्रीवियस और आई मिलके कोई अनसॉर्टेड पेयर में कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो उसको हटा दो। सिमिलरली अगर जे और नेक्स्ट मिलके भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो उसको भी हटा दो, क्योंकि अभी आई और जे की इंडिविजुअलिटी जा चुकी है। हम आई प्लस जे वाला जो एलिमेंट है वो लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले प्रीवियस वाला एलिमेंट निकालेंगे, तो प्रीवियस विल बी लेफ्ट ऑफ आई, और सिमिलरली जो नेक्स्ट होगा हमारा वो राइट ऑफ जे हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को हम निकालेंगे वैल्यूज़, और उसके साथ साथ हमें देखना है कि अगर हमारा जो प्रीवियस वाली वैल्यू थी इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन आई, ठीक है। तो इफ़ प्रीवियस वैल्यू इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ आई, इसका मतलब कि ये अनसॉर्टेड वाले पेयर में कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो उसको माइनस कर दो। सिमिलरली अगर वैल्यू ऑफ जे इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ नेक्स्ट, तो ये भी हमारा अनसॉर्टेड वाले पेयर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू भी अभी माइनस माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों केसेस में अब ये जो वैल्यू है वो हटा देंगे अनसॉर्टेड से। तो ये जो आई और जे का कंट्रीब्यूशन है हमने प्रीवियस और नेक्स्ट में से हटा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, आई और जे को मर्ज कर देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करने के लिए हम जो टोटल सम आ रहा है उसको आई पे डाल देंगे, तो हमारा जो वैल्यू ऑफ आई है वो सम के इक्वल हो जाएगी अभी। और उसके साथ साथ हम इन दोनों को मर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस और आई तो हमारे सेम जगह पे रहेंगे, जे हमारा हम हटा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आई की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हम अपडेट करके जे की नेक्स्ट वैल्यू के बराबर कर देंगे। तो व्हाट वी विल डू इज़ राइट ऑफ आई विल बिकम नेक्स्ट। उसके साथ साथ हमें देखना है कि जो नेक्स्ट है इसकी जो प्रीवियस वैल्यू है उसको अभी आई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नेक्स्ट की वैल्यू कुछ एग्जिस्ट कर रही होगी तो हम लेफ्ट और नेक्स्ट को अपडेट करके आई के बराबर कर देंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट का लेफ्ट है वो अभी आई हो जाएगा जे के हटने के बाद, ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ वैल्यूज़ इस तरीके की हो जाएंगी। अभी जे का जो सिग्निफिकेंस है वो जा चुका है, ठीक है। तो हमने अपने इस वैल्यू को अभी ऐड किया है, तो इसकी वजह से हमारे पास दो नए पेयर बनेंगे सम के, है ना। तो एक तो हमारा ये प्रीवियस वाले के साथ हमारा पेयर बनेगा, उसके अलावा ये जो नेक्स्ट वाला एलिमेंट है उसके साथ भी इसका पेयर बनेगा। तो इन दोनों पेयर्स को भी हमें अपनी प्रायोरिटी क्यू में ऐड करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कि हम कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर प्रीवियस की वैल्यू -1 नहीं है तो अपनी प्रायोरिटी क्यू में इसकी वैल्यू को ऐड कर देंगे। तो इसको ऐड करने के लिए हम प्रीवियस की वैल्यू और आई की वैल्यू इन दोनों को ऐड करके प्रीवियस इंडेक्स के साथ हम प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे, ठीक है। और ये वाला क्या काम कर रहे हैं हम लोग, अगर हमारा जो ये नया पेयर बन रहा है ना प्रीवियस और आई का, इसमें अभी भी अनसॉर्टेडनेस है, मतलब कि प्रीवियस की जो वैल्यू है इट इज़ स्टिल ग्रेटर देन आई। आई और जे को हम लोग मर्ज कर चुके हैं, उसके बाद भी जो प्रीवियस है वो आई से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब कि दिस इज़ गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू आर अनसॉर्टेड सेट, है ना। तो यहाँ पे अनसॉर्टेड सेट की वैल्यू ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आई के बाद नेक्स्ट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब कि आई इज़ नॉट द लास्ट एलिमेंट। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट के लिए भी सेम काम करना है। तो यहाँ पे आई और नेक्स्ट का जो सम होगा वो हमें प्रायोरिटी क्यू में ऐड करना है। तो इसके लिए हम वैल्यू ऑफ नेक्स्ट प्लस वैल्यू ऑफ आई को प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर देंगे, और जो इंडेक्स लेंगे हम अब की बार आई लेंगे, क्योंकि आई जो है हमारा पहला इंडेक्स है। और उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि अगर वैल्यू ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ नेक्स्ट, तो वैल्यू ऑफ आई जो है हमारी अभी मर्ज वैल्यू है ये, ठीक है। अगर ये फिर भी हमारी नेक्स्ट वैल्यू से बड़ी है, ठीक है, तो अनसॉर्टेड वाले पेयर में एक वैल्यू बढ़ा दो, ठीक है। तो अगर हमारे अनसॉर्टेड की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तब तक हम अपने एरे एलिमेंट्स के जो पेयर हैं मिनिमम सम वाले उनको मर्ज करते रहेंगे बार बार, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोड में हम जो अपनी ओरिजिनल एरे है उसको कॉपी कर लेंगे और लॉन्ग में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जो सम है वो कितना बड़ा हो सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लेफ्ट और राइट इंडेक्स के लिए एरे लिख लेते हैं। तो हमारे किसी भी एलिमेंट के लिए जो लेफ्ट इंडेक्स है वो i-1 होगा, और उसका जो राइट इंडेक्स होगा वो i+1 होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अपनी प्रायोरिटी क्यू भी डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में हम जो सम है और जो इंडेक्स है उस पेयर का वो स्टोर करके चल रहे हैं। जो भी पहला वाला हमारा एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर दो पेयर्स का जो सम है वो इक्वल हो जाता है तो हम जो भी स्मॉलेस्ट इंडेक्स होगा उसे प्रायोरिटाइज करेंगे। अदरवाइज अगर हमारा सम इक्वल नहीं है तो जो भी हमारा स्मॉलेस्ट सम है हम उसको प्रायोरिटाइज करेंगे।
अभी हम अपनी जो एरे है उसको ट्रेवर्स करेंगे और अपनी जो प्रायोरिटी क्यू है उसको पॉपुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में हम जो भी करंट एलिमेंट है और जो भी नेक्स्ट एलिमेंट है उसका सम डालेंगे और अपने करंट एलिमेंट का इंडेक्स डालेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हमारा जो ये पेयर है वो अनसॉर्टेड टाइप का है, मतलब कि हमारा जो वैल्यू आई है दैट इज ग्रेटर देन i+1, तो यहाँ पे हम जो अनसॉर्टेड की वैल्यू है वो भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे अभी हम वाइल लूप चलाएंगे, तो अगर हमारे पास जो अनसॉर्टेड पेयर्स हैं वो हैं कुछ और हमारी प्रायोरिटी क्यू में कोई ना कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है, तब तक हम ये लूप चलाएंगे। तो इस लूप के अंदर हम बेसिकली जो ऑपरेशन है अपना वो परफॉर्म करेंगे। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें पहले मिनिमम सम वाले पेयर चाहिए होगा। तो उसके लिए हम अपनी प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट को रिमूव कर लेंगे और हमारे जो इंडेक्स हैं उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आई की वैल्यू होगी करंट 1 और जे की वैल्यू होगी जो भी हमारा आई का राइट होगा, तो राइट ऑफ आई, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास सम की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो सम विल बी करंट 0। सो दिस इज द करंट सम ऑफ दिस पेयर, और इसको एक्चुअली टाइपकास्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी अगर ये वाली जो वैल्यू है इट्स अ स्टेल वैल्यू ऑन प्रायोरिटी क्यू, तो हम यहाँ पे लेजी रिमूवल परफॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब कि अगर ये वैल्यू हमारी यूजफुल नहीं है तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अपनी नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर j की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू n हो जाती है, इसका मतलब कि ये जो हमारा करंट एलिमेंट है, जो करंट पेयर है, ये हमारा इंडिविजुअल पेयर है, मतलब कि इसके राइट में कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये पेयर नहीं है, ये इंडिविजुअल एलिमेंट है, तो हम इसको सिंपली रिमूव कर सकते हैं। और अगर हमारे लेफ्ट j की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू i, इसका मतलब कि ये वाली वैल्यू अपडेट हो चुकी है एंड दिस इज अ स्टेल एंट्री, तो इसको भी रिमूव कर दो। और थर्ड थिंग, हमारा जो सम है वो अभी एक्चुअल सम के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कि वैल्यू i प्लस वैल्यू j इज नॉट इक्वल्स टू दिस करंट सम। इसका मतलब कि ये वैल्यू अगेन स्टेल वैल्यू है, इसलिए इसको रिमूव कर दो। बेसिकली हम रिमूव तो ऑलरेडी कर चुके होंगे, हम अपने लूप में कंटिन्यू कर जाएंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वैल्यू की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अगर हमारा पेयर जो है वो वैलिड है, तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो हमारा अनसॉर्टेड वाले सेट में कंट्रीब्यूट कर रहा था क्या। अगर कर रहा था तो अनसॉर्टेड की वैल्यू माइनस माइनस कर दो, क्योंकि अभी इसको हम मर्ज करने वाले हैं। सो वी हैव टू चेक इफ वैल्यू आई वॉज ग्रेटर देन वैल्यू जे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अनसॉर्टेड की वैल्यू माइनस माइनस कर देंगे। अभी हमें ये देखना है कि अगर प्रीवियस और आई का कोई रिलेशन था अनसॉर्टेड वाला तो उसको रिमूव कर दो, या फिर जे और नेक्स्ट का कोई अनसॉर्टेड वाला रिलेशन था तो उसको भी रिमूव कर दो, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है इफ प्रीवियस इज नॉट इक्वल्स टू -1। पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कुछ होनी चाहिए वैल्यू वहाँ पे, और उसके साथ साथ अगर वैल्यू ऑफ प्रीवियस इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ आई, इसका मतलब कि अनसॉर्टेड में कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो अनसॉर्टेड की वैल्यू अभी माइनस माइनस कर दो। उसके साथ साथ यहाँ पे जे और नेक्स्ट के साथ भी हमें सेम चीज़ चेक करनी है। तो यहाँ पे पहले प्रीवियस और नेक्स्ट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो प्रीवियस विल बी लेफ्ट ऑफ आई और नेक्स्ट विल बी राइट ऑफ जे, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमने निकाल ली हैं। अगर हमारा प्रीवियस की वैल्यू -1 नहीं है, मतलब कि हमारे आई के वैल्यू में कोई प्रीवियस वैल्यू है, तो ये चेक करो कि प्रीवियस और आई का क्या रिलेशन था। अगर ये जो रिलेशन है वो हमारे अनसॉर्टेड में कंट्रीब्यूट कर रहा था तो उसको हटा दो, ठीक है। क्योंकि अभी ये जो पेयर है हमारा, हम लोग ऑलरेडी मर्ज कर चुके हैं, तो इस वाले एलिमेंट का अभी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है। सिमिलरली जे और नेक्स्ट अगर हमारे अनसॉर्टेड में कंट्रीब्यूट कर रहे थे तो उसको भी हटा दो, क्योंकि अभी जे का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि जे तो हमने हटा ही दिया है, जे और आई को मर्ज कर चुके हैं, तो आई और जे का कुछ इंडिविजुअल सिग्निफिकेंस अब नहीं बचा है, ठीक है। तो इसलिए हम आई और जे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको भी हटा रहे हैं। सो इफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू n एंड वैल्यू ऑफ जे वॉज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ नेक्स्ट, तो यहाँ पे भी हम अनसॉर्टेड माइनस माइनस कर देंगे। अभी इसके बाद हम अपने एलिमेंट्स को मर्ज करेंगे। तो यहाँ पे हम i पे मर्ज कर रहे हैं अपनी वैल्यूज को, तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ i को हम इक्वल कर देंगे अपने करंट सम के, ठीक है, जो हमारा मर्जिंग वाला सम आ रहा है उसके। और हम क्या करेंगे, जो राइट ऑफ i है ना, वो हम उठा के नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारे नेक्स्ट की वैल्यू n नहीं है, मतलब कि नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट का जो भी लेफ्ट वैल्यू है उसको उठा के अभी आई कर दो, ठीक है। तो ये हमने अपना मर्ज परफॉर्म कर दिया है। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, अपना जो आंसर है ना उसको भी अपडेट कर देंगे, क्योंकि हमने एक ऑपरेशन प्रॉपर परफॉर्म कर लिया है। तो यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल भी लिख लेते हैं कहीं। तो यहाँ पे हमारे पास आई में जो भी हमारा मर्ज्ड सम था वो आ चुका है। अभी हमें प्रीवियस और आई के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करना है। सिमिलरली आई और नेक्स्ट के बीच में भी रिलेशन स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो प्रीवियस की वैल्यू है वो -1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होना चाहिए लेफ्ट में इसके। तो यहाँ पे अगर वैल्यू ऑफ प्रीवियस
इज स्टिल ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ आई। ठीक है, ये जो हमारा नया एलिमेंट है ना, इससे अभी भी बड़ी है, मतलब कि ये जो नया वाला एलिमेंट है स्टिल ये हमारे अनसॉर्टेड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हम यहाँ पे अनसॉर्टेड प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और अपनी प्रायोरिटी क्यू में इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो अब हमारा सम आएगा ना वो डाल देंगे। तो हम पी क्यू में यहाँ पे एक नया एलिमेंट डाल देंगे एंड दिस विल बी वैल्यू ऑफ प्रीवियस प्लस वैल्यू ऑफ आई, और उसके साथ साथ हमारा जो प्रीवियस वाला इंडेक्स था ये। ठीक है, तो ये हमने अपने प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया है। सेम चीज़ हमें अभी आई और नेक्स्ट के लिए करनी है, तो हमें पहले ये चेक करना है कि नेक्स्ट एग्जिस्ट कर रहा होना चाहिए। तो नेक्स्ट की वैल्यू जो है इट शुड नॉट बी इक्वल टू n। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारा जो ये नया एलिमेंट बन रहा है, मतलब कि जो वैल्यू आई है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ नेक्स्ट, इसका मतलब कि ये अनसॉर्टेड पेयर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो अनसॉर्टेड की वैल्यू प्लस प्लस कर दो। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में एक नया एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो दिस विल बी हमारा जो वैल्यू ऑफ आई है प्लस वैल्यू ऑफ नेक्स्ट है, और जो हमारा इंडेक्स हो जाएगा वो हो जाएगा आई। ठीक है, तो ये हमने अपना प्रायोरिटी क्यू में डाल दिया है। तो इसके बाद हमारे पास आंसर में आउटपुट आ जाएगा, तो इसको हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो ये जो हमारा वाइल लूप चल रहा है ये ऑर्डर ऑफ एन टाइम तक चल सकता है एट मैक्स, अगर हमारे सारे पेयर ही अनसॉर्टेड हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम ये जो प्रायोरिटी क्यू से बार बार पोल कर रहे हैं ना, दिस कैन टेक ऑर्डर ऑफ लॉग एन। ठीक है, तो प्रायोरिटी क्यू से ऐड करने की या रिमूव करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है तो वो लॉग एन होती है, इसलिए हमें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ लॉग एन लग रहा है एक्स्ट्रा। और उसके अलावा हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि हम एक तो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट इंडेक्स वाली एरे भी यूज़ कर रहे हैं। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।